एक वृंदावन की गोपी थी, उसके साथ भी कुछ ऐसी घटना घटी। आओ थोड़ा ब्रज भाषा को भी आनंद ले लो, ब्रज में विराजमान हो तो कम से कम ब्रज की भाषा तो सुन लो। एक दिन एक गोपी बैठ करके यमुना जी के पुलन पर आंख बंद कर कर ध्यान कर रही थी। नारद जी महाराज ने देखो कि यह गोपी अकेले में बैठकर कहा जाप कर रही होगी। अरे जब नंद नंदन ही कन्हैया इनको मिल गए, इनके एक इशारे पे ठुमको मार तो टेढ़ी टांग वारो नाचे वृंदावन में, तो यह गोपी अब कौन को ध्यान कर रही है। नारद जी को बात पची नहीं, जब गए गोपी के पास। गोपी ने जैसे ही देखा नारद जी, तुरंत खड़ी होकर झटपटा कर बोली, अरे आओ आओ महाराज आओ। नारद जी बोले, अरे गोपी एक बात तो बता, तू आंख बंद करके काय को ध्यान कर रही है। गोपी बोली, अरे महाराज मैं का जानू ध्यान व्यान का होए। अरे मैं तो आफत की मारी, समस्या की मारी अपनी समस्या को समाधान ढूंढ रही हूं। बोले अच्छा तेरी क्या समस्या है, मोकू बता। तो गोपी बोली, बाबा मेरी समस्या तो नेक बड़ी है, तो मैं इसका समाधान कर सको तो समस्या बताऊं, नहीं तो मेरे घर गृहस्थी की बातें आपको काय को बताऊं। नारद जी बोले, देखो गोपी ऐसी कोई समस्या नहीं जाको समाधान नारद के पास ना हुए, अपनी समस्या तो बता मोकू। तो सुनो महाराज, सबसे बड़ी समस्या है वो नंद को छोड़ा। बोले काहे की हो याने। बोले महाराज कहवे सुनवी की तो बहुत सारी बातें हैं, आज की सुनो। आज मैं सुबह सो करके उठी तो मोरी सास मोते बोली, बहू जा करके गैया धोला, गैया लगा ला। सो महाराज मैं पात्र उठा करके गैया धोवे को चली गई। मैं गैया ढोवे लगी, इतने में ना जाने भगवान जाने कहां थे मेरे पीछे तक कन्हैया आ गयो और मोते बोलो, काय भाभी सबरोई दूध निचोलेगी का नेक मोइये छोड़ दे। मैं बोली, अरे कन्हैया तू सुबह से भूख को डोल रहा है, आजा बैठ जा। सो कन्हैया तो मैंने कह दी, सो वो मोहड़ा फाड़ कर मेरे बगल में बैठ गयो। मैंने सबरो दूध बाके मोहड़ा में डाल दियो और उतने से मेरी सास आई, आकर बोली, अरे बहू पागल है गई का, तेरो सत्यानाश हो जा, सबरो दूध तूने माटी में बहा दियो। और जब मेरी आंख खुली और मैंने देखो कि चारों तरफ मुंह घुमा करके तो कहीं नंद नंदन नजर नहीं आए, मोए लगो मेरे चित्त को चित्तचोर मेरे चिंतन से बाहर आएगा। सो महाराज मेरी सास ने मुझको 50 गालियां दी। जब आसपास मैंने देखो तो कोई नंद को छोड़ा ना है, वहां तो बात से पता ना चले कहां ते आएगो। अब मैं धान कूट रही घर में, मेरी सास मोते बोली, ऐसा मुहका देख रही, जा करके धान कूट, भात बनाऊंगी। सो महाराज मैं धान कूटवे लगी। जैसे ही मैं धान कूटवे लगी, सो इतने में नंद को छोरा फिर मेरे सामने आ गया। मोते बोलो, काय भाभी सास ने कछु ज्यादा ही सुना दई का, ऐसे मुलट काय खरी है। मैं बोली, नहीं कन्हैया हम सास बहू में तो चलती रहे, तू बता तू कैसे आयो। अरे भाभी का बताऊं, इतनी बातें चल रही थी, सास ने फिर सुन ली। बोले, अकेले में या कमरा में अकेली है, या अकेली में कौन ते बतरा रही है। अरे बहू अकेले में कौन कौन ते बतरा रही है, तो पागल है गई का। सास ने फिर सुनी, फिर खरी खोटी सुनाई। फिर बोली, जा मेरा मौका देख रही, जाके जमुना से पानी लेकर आ, एक काम तो उसे ढंग से ना होए। सो महाराज में मटका लेकर के यमुना जी चली आई। यमुना जी में मैंने जल भर लियो, जल भर कर मटका बड़ो मोते अकेली से उठे ना है। सो मैंने सोची कैसे उठाऊंगी, सो उठावे बारी थी, इतने में नंदो को छोरा फिर मेरे सामने आ गए। मोते बोलो, काय भाभी कछु मदद कराए दूं का। मैं बोली, अरे कन्हैया अच्छे आएगो भैया ने हाथ लगाए दे। सोया ने हाथ लगाए, सो हाथ जैसे ही मटका ऊपर तक पहुंचो ही बारो तो महाराज यहाँ ने धन्य से हाथ हटाई लिए, मटका बड़े भारी, तो मोते अकेली से संभलो ना है, धम्म से नीचे गिर गो, मटका फूट गो। अब मैं घर जाऊंगी, सास मुझको 50 गालियां फिर सुनाई। और अगर ऐसो ही चलतो रहो महाराज तो मेरो बसो बसायो घर यो कन्हैया के चक्कर में उजड़ जाएगो। मेरी सास मुझको पागल सिद्ध कर कर मेरे पति के द्वारा घर से बाहर निकलवाई देगी। अब बताओ महाराज, आज तो मैं अपने चित्त से चित्तचोर को निकाल के ही जाऊंगी घर, नहीं तो मेरी सास मुंह को पागल सिद्ध कर देगी। या कृष्ण के मारे मैं अपने चित्त में कछु काम ना कर सकूं, ऐसो आके मेरे चित्त में गड़ो है।
नारद जी तो माथों पकड़ कर बैठ गए। अरे भैया धन्य ये ब्रज की गोपी, अरे जिन कन्हैया को पाने के लिए शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश ही जाहि निरंतर ध्यावे। अरे बड़े बड़े साधन, बड़े बड़े ऋषि महर्षि जंगलों में हजारों वर्ष एक अंगूठे पे खड़े होकर के एक श्याम सुंदर की झलक देखने के लिए ललायित रहते हैं, वो कन्हैया उनके सामने नहीं आता। और आज ये वृंदावन की एक ग्वालिन कहती कि मेरे कन्हैया को मेरे हृदय से निकाल कर ही जाऊंगी। आज धन्य ये वृंदावन की गोपी, इसलिए कहते शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश ही जाहि निरंतर ध्यावे। ताही अहीर की छोहरियां छचिया वर छाछ पे नाच नचा। ये वृंदावन की महिमा, ये गोपियों की महिमा कि जिस गोपी के हृदय में गोविंद बैठे हैं निकलते ही नहीं। तो व्यास जी यही कह रहे हैं, अगर किसी ने श्रद्धा से और भागवत को सुन लिया समझ लिया तो गोविंद ऐसे ही आकर के बैठ जाएंगे। टेढ़ी टांग वाला अगर एक बार हृदय में आ गया तो फिर जल्दी से निकलने वाला नहीं है। एक बार जब बिहारी जी जाओगे ना, और जाओगे ना, बार बार वृंदावन आना है, बताओ किस किस को बार बार वृंदावन आना है? एक उपाय बता रहे हैं, वो कर लेना, बार बार वृंदावन आओगे। जैसे गोवर्धन परिक्रमा ग्रुप को ठाकुर जी ने चुंबक की तरह खींच लिया, कल भी बताए थे हम, बार बार आ जाते हैं, बार बार आ जाते हैं। तो ये बिहारी जी बुलाते हैं इनको, ये नहीं आ सकते, सच बता रहा हूं मैं, ये नहीं आ सकते। बिहारी जी उन्हीं को बुलाते हैं जिनसे वो प्रेम करते हैं। और आज हम सब वृंदावन में बैठे हैं, इसका मतलब बिहारी जी हमसे प्रेम करते हैं। तो अब कमी कहां रह गई? हमारे प्रेम में। अब बिहारी जी जब जाओ दर्शन करने तो उनका दर्शन करना, उनकी आंखें देखना पास जाकर। और एक बार अगर तुमने आंख देख लिया, मुख देख लिया, उनके जो गाल देख लिए, मैं सत्य कहता हूं तुम वृंदावन आए बगैर रह नहीं सकते। अगर एक बार तुमने निहार कर देख लिया तो। और एक चमत्कार और बताऊं मैं आपको, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं यहां पर, चाहे मीडिया के माध्यम से जितने भी लोग सुन रहे हैं, सचमुच अगर चमत्कार देखना है बिहारी जी का, आज आप आंख बंद कर करके कल्पना करो, आंख बंद कर करके कल्पना करो, बिहारी जी को देख कर आओ। उसके बाद अपने घर में कल्पना करना, वृंदावन में चले जाओ तब भी या यहां रहो जब भी, आंख बंद कर करके कल्पना करना, बिहारी जी का स्वरूप निहारना। जिस वस्त्र में आपके ध्यान में दिख जाएंगे, आपके ध्यान में जिस वस्त्र अलंकार में देखेंगे, मंदिर जाकर के देख लेना, अगर ठाकुर जी आपको उसी वस्त्र में ना मिल जाए तो कहना। ये एक बार नहीं, हमारे साथ 27 बार हमने कर लिया, गिनती से 27 बार। और हम कभी बाहर रहते हैं, बिहारी जी का ध्यान करें और उसी दिन गूगल पे तो आजकल सब निकल जाता है। जैसे बाहर हैं कहीं, हमने ध्यान किया, ठाकुर जी जिस वस्त्र में आए, हमने गूगल में सर्च किया टुडे बांके बिहारी मंदिर पिक, तुरंत सामने आ गई ठाकुर जी की जो पिक्चर सामने आई उस दिन की, जिस दिन हमारे ध्यान में आए वही कपड़े में ठाकुर जी ने हमको दिखे। वृंदावन में भी कई बार अनुभव किया, कथा मंच से जैसे कई बार ध्यान करते करते ठाकुर जी का हम, बिहारी जी जाते कई बार कथाओं के बाद में, तो ऐसे आंख बंद कर कर ध्यान करते हैं, तो जो आंख के सामने ठाकुर जी आते हैं, जिस पोशाक में आते हैं, और जब हम मंदिर जाते हैं उसी पोशाक में ठाकुर जी मंदिर में मिलते हैं। ये चमत्कार है बिहारी जी का, क्योंकि ये प्रतिमा किसी ने बनाई नहीं है, ये स्वयं प्रकट हुई, साक्षात विग्रह भगवान का है। इसलिए इनसे प्रार्थना करना और उनके पास जाकर के कह देना क्या, अरे वृषभानु के जमाई की सोई महाराज, तुम उनके प्रेमी हो गए। अगर तुमने उनका संबंध राधा रानी से जोड़ दिया तो तुम फिर प्रेमी हो गए उनके, ये बात मान के चलना। बोलो राधे। इसलिए भागवत सुनने से हरि चित्त में आकर विराजमान हो जाएंगे। बोलिए भागवत महापुराण।